हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। थोड़ी सी कल से आवाज़ मेरी बेटर हुई है और सबका सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि कल मेरी वीडियो मैं कश्मकश में थी कि मैं पोस्ट करूं या ना करूं। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ समझ में आएगी या नहीं आएगी, बट सबसे पहले आप लोगों को भी थैंक यू और उसके बाद मेरे इन माइक्स को थैंक यू कि इस माइक की सपोर्ट से थोड़ी सी वीडियो सुनने लायक बन गई। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे पता चल रहा था। प्लस आप लोग मेरी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। बहुत सारे ऑडियंस ने मुझे बहुत सारी रेमेडीज़ बताई और आप सब में से एक रेमेडी को मैंने फॉलो भी किया। बहुत सारे लोगों की सिमिलर रेमेडी थी। वो रेमेडी सबसे पहले मैं बता देती हूँ जिससे मुझे रिलैक्स मिला और काफ़ी हद तक रिलैक्स मिला कि आज और कल की आवाज़ में आप मेरा डिफरेंस देख पा रहे हो, क्योंकि शाम तक तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी और नाइट में मैंने ये रेमेडी करी थी जो आप सब लोगों ने ही मुझे बताया। तो अगर कल की डेट में किसी का भी गला बैठ जाता है, जैसे कि सीज़न ही ऐसा है इस समय पे कि विंटर्स में अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है, तो जिस इंस्टेंट रिलीफ जैसा मुझे मिला, जो रेमेडी मैंने करी, पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ फटाफट। और वो रेमेडी ये थी कि मैंने अदरक को घिस कर उसका, पहले मैंने अदरक को गैस में थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद मैंने उसको घिस के उसका जूस कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें हनी डाला। हनी डालने के बाद मैंने उसमें 2 चम्मच गर्म पानी डाल के उसको स्टिर करके वो मैंने रात को पिया। और सुबह आप मेरी आवाज़ देख पा रहे हो, काफ़ी हद तक रिलीफ मिली, क्योंकि कल शाम होने होने तक मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा जा चुकी थी। और आज आप देख लीजिए डिफरेंस। तो हाँ, ये होम रेमेडी मुझे जिसने भी भेजी है, थैंक यू सो मच आप सभी का। और देखिए ये वर्क कर गई। तो इसीलिए अगर किसी को इन फ्यूचर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है गला बैठने का, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कल डालने की ज़रूरत भी मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि हर न्यू ईयर पे मेरा एक रेजोल्यूशन होता है। लास्ट न्यू ईयर पे भी मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था। इनफैक्ट जब से मैंने अपने चैनल पे काम करना शुरू किया है, तब से मेरा रेजोल्यूशन अपने आप से ये रहा है, अपना कमिटमेंट। एक डायरी है मेरी जिसमें मैं साल के पहले दिन अपनी कमिटमेंट्स लिख देती हूँ, अपनी लिस्ट मेंटेन कर लेती हूँ कि इस पूरे साल में मुझे क्या करना है। क्योंकि मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और मैं इसी तरीके से इसमें आगे चल के भी काम करना चाहती हूँ। तो मेरा कमिटमेंट यही रहता है 1 जनवरी को कि मुझे पूरे साल बिना एक भी दिन स्किप करे हुए अपनी वीडियोस को मेंटेन रखना है। और कल जब मेरा गला बैठ गया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरा आज का दिन मिस हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कमिटमेंट हम जब दुनिया से करते हैं वो अलग होता है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं तो वो कमिटमेंट हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। थोड़ा-सा इन चीज़ों में मेरा है कि अगर मैं कोई चीज़ सोच लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत-बहुत मेहनत। या तो मैं सोचती ही नहीं इतना, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ के लिए सोच लेती हूँ कि मुझे करना है, तो फिर मैं अपना जी, जान स लगा देती हूँ उस चीज़ के ऊपर। तो वही था, मैं बहुत परेशान हुई, तो मैंने सोचा वीडियो तो पता नहीं कैसा बनेगा, बना के रखने की कोशिश भी करी, बट थोड़ा-सा हिम्मत नहीं हो रही थी कि पता नहीं वो वीडियो अपलोड करूँगी तो कैसा लगेगा, ऑकवर्ड सी सिचुएशन ना हो जाए कि कैसा रिएक्शन बना लिया। सो मैंने सोचा लाइव करती हूँ। लाइव में डीवा ने कल मेरी हेल्प करी। लाइव जाने से पहले ही मैंने बोला था कि डीवा, लाइव के लिए तुमको थोड़ी-सी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, लाइव ओपनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद तो हम लोग बातचीत कर लेंगे। बट वो लाइव सोचा किस मोटिव से थी और वो लाइव किस तरीके से हो गई, आप सब लोगों ने कल देखा होगा। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज़ को लेके काफ़ी लोगों ने मुझे मोटिवेशन भी दिया, तो मैंने अपना वो वाला वीडियो जो एक रिकॉर्ड करा था वो रात को पब्लिक कर दिया। तो ये थोड़ा-सा मेरा कमिटमेंट था 365 डेज़ का। हर न्यू ईयर के फर्स्ट डे मैं ये कमिटमेंट अपने आप से करती हूँ अपनी वीडियोज़ को मेंटेन रखने के लिए। और थैंकफुली कि आप सब लोग के सपोर्ट ने और आप सबकी रेमेडी ने मुझे मिस नहीं करने दिया मेरा कल का दिन। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो भी शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत सारे हैं बात करने के लिए, लेकिन वन बाय वन हमेशा की तरह हम लोग कवर करेंगे। मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी जितनी मैं कर पाऊँ।
तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जगत दीदी के परिवार से, क्योंकि आजकल जगत दीदी का परिवार एक्टिव हुआ है। सोशल मीडिया पे आने वाली चीज़ें जो भी कंटेंट व्लॉगर्स के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर ही मैं रिएक्शन देती हूँ, उसी कंटेंट के बेस पे मैं रिएक्शन देती हूँ। कोई भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो मुझे लगती है सही गलत, उसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे देती हूँ। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जैसे कि हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ, आप लोगों का मेरे से अलग भी हो सकता है, मेरे जैसा भी हो सकता है। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पिछले 3-4 दिन से ना जगत दीदी की फैमिली काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बोला था कि उनका ये एक्टिव होना जस्टिफाई होता जिस दिन वो डे 1 से अपने लिए एक्टिव हो जाते, लेकिन वो अचानक से जो उनकी ट्यूबलाइट जली है ना, ये ट्यूबलाइट समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ वहाँ पे जगत भाभी और जगत भैया एक हो गए हैं, उन्होंने अपनी जैसे ही गृहस्थ जीवन की नई शुरुआत करी है, यहाँ से जगत दीदी की फैमिली एक्टिव हो गई है। जिस कॉल डिटेल के बारे में जगत भाभी ने आज से तकरीबन 10 दिन हो गया होगा, 10 दिन पहले क्वेश्चन कर दिया था, 10 दिन पहले कम्युनिटी डाल दी थी, उसका जवाब अब देना ये लोग ज़रूरी समझ रहे हैं, जवाब पे जवाब दे रहे हैं। जिस सीडीआर की डिमांड इतने टाइम पहले कर दी गई थी, उस सीडीआर के लिए ये लोग अब एक्टिव हुए हैं। और सीडीआर के गेम में देखिए एक नया ट्विस्ट, पहले सामने से जगत दीदी के द्वारा ये स्टेटमेंट आई थी कि मैं बात नहीं करती, अगर मैं बात करती होती या ये बात प्रूव हो जाती है तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। सेम स्टेटमेंट जगत दीदी की फैमिली से कई बार आए हैं, जब जब इन लोगों ने अपने आप को प्रूव करने के लिए अपने कुछ तरीके से अपने आप को चैलेंज किया है। जैसे कि भैया ने अपने आप को चैलेंज किया था कि अगर कभी भी मेरी बहन गलत होती है या गलत साबित होती है तो मैं अपनी मूंछ मुंडवा लूंगा। सबसे पहली बात कि ऑडियंस में से किसी ने इनके आगे ये कंडीशन नहीं रखी थी कि अगर आप कल को गलत साबित होते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ये इनकी तरफ से आई हुई कंडीशन थी कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगी या मैं ऐसा ऐसा करूंगा। लेकिन आज जब सब कुछ प्रूव होने के बाद ऑडियंस इनसे इन चीज़ों के लिए इनको रिकॉल कराती है कि एक समय पे आपने ये कमिटमेंट किया था, ये कंडीशन आपने खुद यहाँ पे लाई थी और आज उसी कंडीशन पे आप ऑडियंस को सुना रहे हो। बेसिकली इन्हें जिन्हें सुनाना चाहिए उन लोगों को ये नहीं सुना रहे हैं, और अगेन जिन्हें नहीं सुनाना चाहिए यानी कि सारे रिएक्शन वाले जो वीडियोज़ बनाते हैं वो, उन लोगों को ये लोग सुना रहे हैं। जबकि ये कंडीशन, ये कमिटमेंट इन्होंने खुद सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से रखा था। अपनी मर्जी से रखा था ना, तो ऑडियंस इस पे आपको रिकॉल तो कराएगी ना। पब्लिक कमिटमेंट आपने किया था, या तो ये कमिटमेंट आप पर्सनल कर देते, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई आपको याद ही नहीं दिलाता, लेकिन आपने पब्लिकली इस बात का कमिटमेंट किया था। अब अगर कमिटमेंट किया था तो अगर पब्लिक आपको बार बार याद दिला रही है कि आपने मूछें मुंडवाने की बात करी थी, तो आज आपको इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा रिएक्ट क्यों करना पड़ रहा है। एनीवेज, इसके बाद आते हैं हम सेकेंड चीज़ पे, जो कि है सीडीआर की कहानी में ट्विस्ट। सीडीआर की कहानी कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, क्योंकि आकांक्षा का और अलग ही तरीके का एक कंट्रोवर्शियल माहौल यहाँ पे बन गया था, जो कि 3 से 4 दिन चला। इन 3 से 4 दिन में सबका ध्यान जो है वो इधर वाली कंट्रोवर्सी में चला गया और उधर से शिफ्ट हो गया। कहीं ना कहीं जगत दीदी की फैमिली को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट हो गया है और अब हम किसी चीज़ की जवाबदेही नहीं रखते। लेकिन इसी बीच पॉपअप होती है जेठू सरिता जी की वीडियो, जिस वीडियो में उन्होंने, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक कमिटमेंट किया था, एक इंसान जो कमिटमेंट करके बाद में भूल जाता है या उस कमिटमेंट के लिए बाद में डिनाई कर देता है, और वहीं पे एक क्रिएटर जो कमिटमेंट करके गया है उस कमिटमेंट को पूरा करता है, दोनों में डिफरेंस है। ये भी सोशल मीडिया पे कमिटमेंट करके गए थे मूछे वाले, लेकिन ये आज के डेट में इसे डिनाई कर रहे हैं। सरिता जेठू जी भी एक कमिटमेंट सोशल मीडिया पे करके गए थे जो उन्होंने पूरा किया। वो उन्होंने बताया सीडीआर की पूरी कहानी कि हमें वो चीज़ें देने से मना कर दी है। पहले उन्होंने आश्वासन दिया कि वो शेयर करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद हमें वो चीज़ नहीं दी गई, जो कि उन्होंने एज इट इज़ जो हुआ था वो आके बता दिया। उसके बाद वहाँ से वीडियोस पे वीडियोस आने लगी। पहले बोला गया कि हम डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे, नहीं शेयर करेंगे, नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, डिटेल्स मत शेयर करें, लेकिन कल की वीडियो में ना कुछ अजीब सी चीज़ें हुई, अगर आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी। सबसे पहले वही हुआ जिस चीज़ के लिए जगत भाभी की सिस्टर ने बात बोली थी। वो बात थी कि मुद्दा ये नहीं रह जाएगा कि कॉल डिटेल्स के अंदर कॉल्स निकली, मुद्दा ये हो जाएगा कि कॉल डिटेल्स आपके पास आई कैसे।
इसीलिए उन लोगों ने भी वो सबूत उस समय पे पेश नहीं करे थे, क्योंकि वो इस सिचुएशन को समझ चुके थे कि मुद्दा ये नहीं रह जाएगा कि बात हुई है, मुद्दा ये रह जाएगा कि ये चीज़ें आपको कैसे पता चली, ये तो कानूनन अपराध है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। वैसे ही उन्होंने कल की कहानी बताई कि जगत भाभी ने इनको फ़ोन किया था, लेकिन जगत भाभी ने फ़ोन पे बोला कि हमारी साइड से कोई कॉल नहीं आया है, वहाँ से कॉल आया है, वहाँ से कॉल आया है, वहाँ से कॉल आया है, 5 बार कॉल आया है और नए नंबर पे कॉल आया है। नए नंबर पे कॉल आया है और वहाँ से कॉल आया है, 20 तारीख को कॉल आया है। 20 तारीख को कॉल आया और कल जगत भैया ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर नए नंबर पे कॉल आया है, भाभी ने बोला है कि अगर नए नंबर पे कॉल आया है और 5 बार कॉल आया है, तो ये बताइए कि नया नंबर सामने वाले के पास पहुंचा कैसे? क्योंकि सामने वाली भाभी जी, जगत भाभी जी ये क्लेम कर रही थी कि फ़ोन आया है, हमारी साइड से फ़ोन गया ही नहीं है। तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन यहाँ से रेज़ किया कि अगर वो नंबर नया है और आपकी साइड से फ़ोन नहीं गया, तो वो नया नंबर सामने वाले के पास कैसे पहुँचा? क्योंकि जिसका नया नंबर होगा और अगर वो किसी दूसरे बंदे के पास गया है, तो सामने वाले ने ही अपना नंबर सामने वाले को प्रोवाइड करा होगा। इससे ये प्रूव होता है कि पहला कॉल जो है वो सामने से ही गया होगा, तभी दूसरे बंदे के पास आपका नंबर पहुंचा होगा और उसके बाद उसने चाहे 4 बार कॉल किया, चाहे 5 बार कॉल किया, लेकिन पहला कॉल गया होगा उसी इंसान के पास से जिस इंसान ने अपना नंबर चेंज करके एक नए नंबर से सामने वाले को कॉल किया है। कल की चीज़ में यही चीज़ वो वहाँ पे क्लियर कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो इस बात से अग्री नज़र आ रहे थे कि कॉल शायद 20 तारीख को हुई है, लेकिन जस्टिफिकेशन इस तरीके से दी जा रही है कि कॉल हो सकता है कि 20 तारीख को हुई हो, लेकिन वो कॉल तब हुई होगी ना जब सामने से वो नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, वो नया नंबर। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात यहाँ पे बोली कि मुझे इस बात की परमिशन दे दी जाए कि भाभी से हुई कॉन्वर्जेशन की रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगा पाऊँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि मैं डेस्परेटली इस बात को जानना चाहता था और मैं डेस्परेटली उनसे इस बात के सबूत मांग रहा था कि मुझे सबूत दो, मुझे दिखाओ, तो तब देखना कि मैं इस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन लेता हूँ। मांगा जा रहा था, लेकिन मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी गई। लेकिन अब देखिए ना, अब आप ही एक बात बोल रहे हो, केक निकालना गुनाह है, लेकिन दूसरी तरफ आप ही एक चीज़ बोल रहे हो कि किसी की इस तरीके से डिटेल निकालना अपराध है, जो कि है, जो कि बिल्कुल है। आप किसी की पर्सनल डिटेल निकालते हो, वो एक अपराध ही है। तो या तो आप सामने वाले को इस अपराध वाले गेम से अलग कर दो कि नहीं, ये अपराध आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो हुआ तो वही ना कि आपने सबूत की डिमांड भी करी और सबूत में क्या है ये देखने के लिए इंटरेस्टेड होने की बजाय आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो गए कि ये सबूत आखिर आए कहाँ से। वहीं पे इसी बीच शाम को मैंने महिला आयोग वाली दीदी की भी वीडियो देखी, तो उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि उनको भी इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस के थ्रू धमकी आई है, जहाँ पे इन्होंने अपनी कॉल डिटेल से रिलेटेड चीज़ों के लिए उनको धमकी दी है या उनके ऊपर एक तरीके से इन्होंने संदेह किया है, शक किया है कि ये जो कॉल डिटेल्स है ये उन्होंने प्रोवाइड कराई है। वहाँ से उन्होंने भी इनकी इस धमकी को लेके इनको एक्सपोज किया है। ये सारी वीडियो मैंने महिला आयोग वाली दीदी की वीडियो में देखा कि वो भी ये बात बता रही थी और ये भी कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वही बात हो गई ना कि सबूत के अंदर क्या है ये देखने में सामने वाले इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन सबूत कहाँ से आए ये खोजने में सामने वाले इंटरेस्टेड हो गए। इसी रीज़न की वजह से तो पहले वो सबूत नहीं दिखाए गए थे, जैसे आपको वो नहीं दिए गए, क्योंकि आपको जो दी जाती आपके पास एक सबूत हो जाता कि सामने वालों के पास हमारी कॉल डिटेल्स कैसे चली गई, और वो फंस जाते। आप सच जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे, घर से गलती हुई है और उस चीज़ को एडमिट करने की बजाय अगेन अगेन जब वहाँ पे सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर चुके हैं, वापस से इस बात की हिंट देना कि अगर नया नंबर है और नए नंबर से 5 बार कॉल गई हैं तो पहली कॉल तो आप ही के साइड से आई होगी। ये है मियाँ बीवी के बीच में वापस से दरार डालने वाला काम, जो शायद आप तब डालते जब भाभी जी ने कम्युनिटी डाली थी आज से 10-12 दिन पहले। आप तब डालते क्योंकि तब तक उनके बीच में नोक झोंक चल रही थी। आप तब इस चीज़ को क्लियर करते, पूरे 10 दिन के अंदर क्लियर करते। लेकिन क्लियर करने के लिए इन दिनों में आपने ये डेज़ क्यों सेलेक्ट करे जब दिख रहा है आपको कि सामने वाली फैमिली
सेटल हो रही है, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, चीज़ें नई शुरुआत कर रही है, उस वक्त पे आना और उस वक्त पे ये एक तरीके का हिंट देना कि पहली कॉल तो आप ही के साइड से आई थी, यानी कि आपके पति ने, आपके भाई ने और आपके बेटे ने ही पहली कॉल करी थी, ताकि फिर से उनके घर में डिस्प्यूट हो जाए, फिर से उनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई, जो कि ऑकवर्ड लगी कि टारगेट आखिर इस पूरी भीड़ में ये लोग करना किसको चाह रहे हैं। सीडीआर वाला मुद्दा 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 था, बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन ये मुद्दा उस दिन क्लियर हो जाना चाहिए था जिस दिन ये मुद्दा सोशल प्लेटफॉर्म पर आया। अब इस पे वीडियोस छप रही हैं, लाइव पे लाइव आ रही। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हो। तो बाकी सारे सवालों के जवाब भी दीजिए, जो जनता आपसे पूछना चाह रही है उन सवालों के जवाब दीजिए, बजाय हर एक बंदे को टारगेट करने के। कभी किसी को टारगेट करना, कभी किसी को टारगेट करना, वो भी उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो लोग टारगेट डिजर्व नहीं करते। वो वही बात कर रहे हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा है, सुना है। लेकिन जिन लोगों ने ये चीज़ें सुनाई हैं, आपको आज इस स्थिति पे लाया है, उनके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनके लिए ये लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अपने बीच की तो सारी प्रॉब्लम्स का आप लोगों ने एक चुटकी में समाधान निकाल लिया। अब आप ऑडियंस के ऊपर, बोलने वालों के ऊपर भड़क रहे हो, लेकिन ये बोलने वालों को चुप कराने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा तो उस क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा, क्योंकि उसका जवाब नहीं मिला। ऑडियंस के दिलों में हज़ारों क्वेश्चन हैं आप लोगों की तरफ से, जिनके जवाब आज तक उन्हें नहीं मिले, और जब तक वो जवाब नहीं मिलेंगे तब तक वो क्वेश्चन मार्क है। हर बंदा अपना दिमाग दौड़ाता है, हर बंदा एज्यूम करता है, और एज्यूम करके उसके दिल में जो जवाब निकलता है वो जवाब देता है, क्योंकि एग्जैक्ट जवाब पता ही नहीं है। कुल मिला के इनके वीडियो के माध्यम से जो मैं एनालाइज कर पाई ना, वो ये कि यस 20 तारीख को कुछ ना कुछ ऐसा है, और कुछ ना कुछ इस बात में सच्चाई थी कि 20 तारीख को कॉल्स की जो है आदान प्रदान हुए हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच है कि अगर वो नया नंबर से कॉल आया है तो नया नंबर प्रोवाइड कराने वाला पहले फर्स्ट पार्टी ही होगी, जिसने सेकंड पार्टी को अपना नंबर दिया होगा, और फिर सेकंड पार्टी की कॉल गई होगी। तो यस 20 तारीख का मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ पे सच साबित होता हुआ दिख रहा है, वरना सीडीआर देना, दिखाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर इसके पीछे भी, इसके अलावा भी कोई कहानी है इस सीडीआर के लोचे में, तो बेटर होगा कि वो कहानी आप लोग खुद क्लियर कर दो। ये घुमा फिरा के पजल पजल पहेली पहेली बुझाने वाली बातें मत करो। आप लोग आधी अधूरी बातें करोगे तो उस फिल इन द ब्लैंक्स को लोग अपने अपने वर्जन से फिल कर देंगे, क्योंकि आपने वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है। अब जो भी उस क्वेश्चन को पढ़ेगा अपने हिसाब से वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भर देगा। अब चाहे वो गलत भरे चाहे वो सही भरे, क्योंकि सही सिर्फ आपको पता है, तो आपने उसे सही भर के ही ऑडियंस को देना था, छोड़ करके नहीं देना था। अब छोड़ करके रख दिया है तो सब अपना अपना दिमाग लगा के उस फिल इन द ब्लैंक्स को भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ से मैंने एनालाइज किया, 20 तारीख को हुआ है बहुत बड़ा लोचा। कहीं ना कहीं जगत भाभी की जो ननद है वो सही साबित होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन हाँ, कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि नया नंबर है, और नया नंबर प्रोवाइड कराया होगा फर्स्ट बंदे ने ही। लेकिन गलत समय पे गलत चीज़ें लाने का मोटिव भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये सिर्फ इतनी सी बात है तो ये 5-7 दिन पहले तक भी हो सकती थी, जब तक इनके बीच में सब चीज़ें खराब चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पे सब चीज़ें सही हुई हैं, तो यहाँ पे ये लोग चीज़ों को क्लियर करने में लग गए हैं। जब यहाँ पे सही हुई हैं, जब यहाँ पे गलत थी, तब तक ये लोग चुप थे। अब यहाँ में थोड़ी सी चीज़ें सही हो गई हैं तो यहाँ वाले लोग जग गए हैं। आई डोंट नो इस कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है। जो भी होगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो जैसे जैसे जो अपडेट आती रहेगी आप सबके साथ शेयर होती रहेगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।